एक सीनियर भारतीय सहाफ़ी ने बंदे ने उस सहाफ़ी ने जिस तरह से मतलब चैलेंज थ्रो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ। मतलब जब कल आईसीसी ने फैसला किया बांग्लादेश का, तो उसका जिस तरह से उसने चैलेंज थ्रो किया मोहसिन नकवी को और पीसीबी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ जो आप कह रहे थे बाइकआउट। और फिर बैठ कर ये बात करते हैं ना कि अब बताए पीसीबी, अब बताए पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान ने जो बताना था बता दिया हुआ। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, एक मैच में इंडिया में नहीं हो रहा। ठीक है, आप फिर बुला के दिखा देते पाकिस्तान को इंडिया में, नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने बरगलाया बांग्लादेश को इंडिया में ना खेलने के लिए। उसके साथ ये भी उस बंदे ने कहा कि जी वो अब देखना ही है कि पाकिस्तान क्या चौड़े में बांग्लादेश को छोड़ के खुद खेल लेगा वर्ल्ड कप में। यानी कि बेसिकली मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को वो गंदा कर रहा था। तो मसला बांग्लादेश का चल रहा था, बांग्लादेश और बीसीसीआई का या बांग्लादेश इंडिया का, बांग्लादेश जेशा का मसला चल रहा था। ठीक है, इसमें हमने कूदना था क्योंकि हम ना बगैर वजह के मरवाने की शौक है, हमें बगैर वजह के ना हमें मरवाने की शौक है। बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका जरूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। ठीक है ना, पैसा सब कुछ नहीं होती, हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। वो बांग्लादेश बाइकआउट करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट करेगा। मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट कर देना, इनके मुंह पे ऐसा चमाटा पड़ेगा, ये याद रखेंगे, उसके बाद कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के बारे में ये बात करना ना कि अब पाकिस्तान फिर ना खेले ना, अब ना करे। भाई पाकिस्तान मना कर देगा तो नुकसान किसका होगा? एक और बात, नुकसान तो आईसीसी का होगा। अगर हम ये कहते हैं कि कोई नहीं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट भी सही है, इतना आपको नुकसान होना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। टेक्निकली सोचिए, आपका पीसीबी चलता ही आईसीसी से है, आईसीसी ही पैसे देती है ना हर बोर्ड को। हमारा कोई काम था इस चीज में कूदने का? हमारा कोई काम था? हमारा न्यूज चैनल्स वाले या हमारा मीडिया इतना को अनपढ़ और घटिया और घंटा किस्म का मीडिया है कि हमने राह जाता तीर अपने अंदर ले लिया, चैलेंज थ्रो किया कि बाइकआउट करके दिखाओ। अब भी नैरेटिव चल रहा है कि जी अगर ये दोनों नहीं भी आएंगे तो क्या होगा, वर्ल्ड कप तो मतलब होता रहेगा और वर्ल्ड कप इनके बगैर भी हो सकता है। ये भी नैरेटिव चल रहा है। भारत के टी20 वर्ल्ड कप को बर्बाद करने की ख्वाहिश रखने वाला पाकिस्तान के भारत के टी20 वर्ल्ड कप को बर्बाद करेंगे पूरे तरीके से भाई, टूर्नामेंट की ऐसी तैसी करके रख देंगे। तो ये सोच रखने वाला पाकिस्तान जिसने भाई बांग्लादेश को दबाकर भड़काया, बांग्लादेश को अच्छी फलानी दी, बांग्लादेश को नहीं कहा कि भाई अपनी टीम को भेज दो भारत में, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बल्कि बांग्लादेश को यह कहा कि भाई हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, तुम अड़े रहो अपने स्टैंड पे, तुम अपनी टीम को भारत मत भेजो खेलने के लिए, भारत के टी20 वर्ल्ड कप को बर्बाद करो पूरे तरीके से, हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। अगर तुम बाहर होते हो तो भाई हम भी टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देंगे। और भाई क्या हुआ, बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, पर पाकिस्तान अभी भी भाई टी20 वर्ल्ड कप में है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि भाई पाकिस्तान ने ये कहा हो कि हम भी भाई बांग्लादेश के साथ में अब टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर रहे हैं, हम भी अपनी टीम को खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। मतलब बांग्लादेश को तो बाहर करवा दिया इन्होंने भिखारियों ने, पर खुद भाई ये भिखारी अभी भी टी20 वर्ल्ड कप में है। तो भाई इसको लेकर पाकिस्तान को ऑफर जा चुका है और पाकिस्तान को कहा गया, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को कहा गया कि भाई मोहसिन नकवी अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, तो इतना ताकतवर आदमी है, तो भाई तू भी करके दिखा दे टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट। मतलब कह दे कि भाई पाकिस्तान अपनी टीम को खेलने के लिए नहीं भेजेगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो करके दिखा दो। साथ ही ये भी कहा गया है कि भाई पाकिस्तान अगर टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देगा, पाकिस्तान अपनी टीम को नहीं भेजेगा, तो भाई जो आईसीसी को नुकसान होगा, जो ये पाकिस्तानी चीखे मार रहे हैं, कह रहे हैं कि आईसीसी को नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान के ना खेलने से, तो भाई उस नुकसान की भरपाई बीसीसीआई करेगा। तो ये भाई ऑफर जा चुका है भारत की तरफ से पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए बांग्लादेश के साथ में। पर ये भिखारी भाई खुद बाहर नहीं होने वाले बिल्कुल भी। इन्होंने बांग्लादेश को तो बाहर करवा दिया और बांग्लादेश की तारीफें कर रहे हैं बैठकर कि भाई बांग्लादेशी बड़े दिलेर आदमी है यार, बहुत ज्यादा दमदार आदमी है। उन्होंने देखो भाई कैसे टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर लिया, पर ये खुद भाई बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये खुद जानते हैं कि भाई इनके बस की बात नहीं है झटका झेलना, जो इनका नुकसान होगा इनके बस की बात नहीं है पैसों का नुकसान झेलना। तो पैसों के चक्कर में तो भाई ये पागल हुए पड़े हैं। तो ये ऑफर जाने के बाद भी बॉयकॉट नहीं करेंगे और जो इन्होंने थूका था कि भाई ये बॉयकॉट कर देंगे, उसको ये चाटेंगे, जैसे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में चाटा था, जैसे इन्होंने एशिया कप में चाटा था, इन्होंने हर जगह भाई अपना थूका हुआ चाटा है। तो ये पाकिस्तानियों में भाई कोई हिम्मत नहीं है, ये बस भोगते हैं और इन्होंने भोग भोग कर बांग्लादेश को बाहर करवा दिया, बांग्लादेश की क्रिकेट तबाह करवा दी इन्होंने, क्योंकि ये बांग्लादेश के ऊपर फाइन लगेंगे। मतलब आज एक जो हमारा सबसे ज़्यादा उर्दू का सर्कुलेटेड अखबार है जंग, उसके अंदर एक खबर छपी जिसमें लिखा था कि जी एक सीनियर भारतीय सहाफ़ी ने मोहसिन नकवी की बड़ी तारीफ़ की, दोनों की साइड बाय साइड तस्वीरें लगी हुई है और उसमें हेडलाइन ये है कि जी भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि मोहसिन नकवी पहला चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो दिलेर आदमी है, जो आंखों में आंखें डाल के देखता है आईसीसी को और बीसीसीआई को, और जिन्होंने ये बांग्लादेश का साथ दिया वगैरह वगैरह, मैं तारीफ़ें की। अरे भाई मैंने वो क्लिप देखी है यार, उस बंदे ने, उस सहाफ़ी ने जिस तरह से मतलब चैलेंज थ्रो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को
कि अब बाइकआउट करके दिखाओ। मतलब जब कल आईसीसी ने फैसला किया बांग्लादेश का, तो उसका जिस तरह से चैलेंज थ्रो किया मोहसिन नकवी को और पीसीबी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ जो आप कह रहे थे बाइकआउट, और फिर ऐसी बात है कि अब पाकिस्तान ने बरगलाया बांग्लादेश को इंडिया में ना खेलने के लिए। उसके साथ ये भी उस बंदे ने कहा कि जी वो अब देखना ही है कि पाकिस्तान क्या चौड़े में बांग्लादेश को छोड़ के खुद खेल लेगा वर्ल्ड कप में। यानी कि बेसिकली मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को वो गंदा कर रहा था, और उसकी तारीफें हो रही हैं उस अखबार में, जंग अखबार में। पता नहीं कौन लोग बैठे हैं यार, पता नहीं क्या पढ़ते हैं क्या देखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता यार। या दोस्तियां निभाई जाती है। भाई जो सच है वो सच है, जो सही है वो सही है। हमारा कोई पर्सनल किसी से कुछ नहीं है, किसी साफी वगैरह से लेने देना नहीं हमारा, लेकिन भाई जो बात सही है वो सही है। जिस साफी ने बात जो की है वो बताओ ना लोगों को कि उसने ये बात की है पीसीबी के बारे में और मोहसिन नकवी के बारे में। लेकिन है कि जो तारीफ की मोहसिन नकवी की होगी आगे तारीफ, लेकिन शुरू में तो उसने रगड़ दिया उठा के, चैलेंज थ्रो किया कि बाइकआउट करके दिखाओ। भी नैरेटिव चल रहा है कि जी अगर ये दोनों नहीं भी आएंगे तो क्या होगा, वर्ल्ड कप तो मतलब होता रहेगा और वर्ल्ड कप इनके बगैर भी हो सकता है, ये भी नैरेटिव चल रहा है। ठीक है, ये भूल जाते हैं कि भाई सारा झगड़ा स्टार्ट ही इस बात पे हुआ कि बीसीसीआई ने भंड मारा। ये सबसे पहली चीज तो ये देखो ना कि भंड कैसे मारा बीसीसीआई ने, कि बीसीसीआई ने अलाउ किया आईपीएल की टीमों को बांग्लादेश के प्लेयर्स को लेने के लिए, और जब ले लिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को, तो उसके बाद उनको एकदम ख्याल आया, क्योंकि पब्लिक प्रेशर आया राइट विंग ग्रुप्स वगैरह से कि जी मतलब कोई बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खेलेगा इंडिया में आईपीएल में, तो बीसीसीआई ने एकदम से अब्रप्टली कह दिया केकेआर को कि जी आप तो मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ दें। मतलब पहला जो कैसे बोलते हैं भंड मारा वो तो बीसीसीआई ने मारा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। इफ पाकिस्तान गोज थ्रू विद द थ्रेट ऑफ नॉट प्लेइंग इन द T20 वर्ल्ड कप, कहाँ खड़े हुआ आईसीसी, मुझे बता दें। ठीक है, वो हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में बीसीसीआई कह दे कि जी हम अपना शहर नहीं लेंगे, ठीक है, आप खेले वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच से जो कमाई होती है वो हम अपने शहर से हम कवर कर लेंगे। कितनी दफा करेंगे आप मुझे बताना, कितने वर्ल्ड कप्स में आप करेंगे? दिस इज नॉट द वे टू रन अ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ये कहते हैं कि कोई नहीं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट भी सही है, इतना आपको नुकसान होना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। टेक्निकली सोचिए, आपका पीसीबी चलता ही आईसीसी से है, आईसीसी ही पैसे देती है ना हर बोर्ड को। एक प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं ना आपकी आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट वो रकम आती है आपको जो मिलती है, उस रकम को तो नहीं ना आप छोड़ सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश की बात सुनी जाए, आप ये नहीं कह सकते कि हम भी अब वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, बांग्लादेश नहीं खेल रहा। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो ये हमारा नुकसान होगा, और यहाँ पे मानो या ना मानो जय शाह ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल हमें अपना वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप के बगैर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान है। हम ये तो कह देते हैं कि आईसीसी को बड़ा नुकसान पड़ेगा, ब्रॉडकास्टर को होगा, भाई वो तो रिकवरी कर लेंगे। हम ये भी तो कहते थे कि आईपीएल जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर कुछ भी नहीं है। देख लो दुनिया की नंबर 1 लीग बनी हुई है, कहाँ है पाकिस्तानी? नहीं है ना। अब बांग्लादेशी प्लेयर भी नहीं है तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर जा रहे हैं तो वो जाएंगे। क्यों आईसीसी ने साथ दिया इंडिया का, बीसीसीआई का क्यों साथ दिया? पाकिस्तान में तो सारी टीम्स आ रही थी, पाकिस्तान में तो कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, तो उस वक्त तो पहली फुर्सत में इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर हो जाना चाहिए था। वो तो क्वालिफाई नहीं करती, जो कि बेईमानी से दुबई में खेली और बेईमानी से जीती वो फाइनल। पाकिस्तान में खेलती तो पता चलता कितनी बड़ी तुरम खान है ये। तो इंडिया के लिए रूल्स और हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी या और लोग भी समझते हैं जी पैसा बहुत, ये सब कुछ इधर से पैसा बहुत आता है, तो हम किस तरीके से, मेन चीज ये है कि वो पैसे से डोमिनेट कर रहा है। लेकिन दिली खुशी हुई, बहुत दिली खुशी हुई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि अगर हमारा मैच श्रीलंका में नहीं आप डाल रहे, हमारा ग्रुप के मैचेस, हमें वहां मैचेस नहीं करवा रहे, तो जाओ बाढ़ में जाओ, हम नहीं खेलते वर्ल्ड कप। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं नीचे गिराया। ये इंडिया के यूट्यूबर्स या टिकटॉकर बैठ के वहां बांग्लादेश को बुरा भला बोलते हैं, तुम्हारी वैल्यू 2 टके की कर दी बांग्लादेश वालों ने, 2 टके के नहीं हो ये वैल्यू की। उन्होंने ये बोला कि इज्जत पहले, सिक्योरिटी दे तो ठीक है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो, ठीक है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका जरूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें, बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो, ठीक है ना। पैसा सब कुछ नहीं होती, हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। उन्होंने 2 टके का करके तुम्हें साइड पे कर दिया, समझ आ गई। आज नहीं तो आगे खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वैसे कौन सा इनके रिलेशन बड़ा कोई इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं या बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं? ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला किया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है उन्होंने भी जो बांग्लादेश का साथ दिया, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त साथ दिया है।